बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से पुलिस मुहाफिजों का अवाम पर डाकूराज, कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाना सांदा पुलिस का बेवा रजिया बीबी के घर धावा, ASI और उसके मुलाजिम साथ ही ताले तोड़कर 3 लाख नकदी ले उड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर सांदा पुलिस ने अपने रवायती अंदाज में कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाना सांदा में तैनात ASI ने साथी मुलाजमीन के हमरा मोहल्ला नसीराबाद सांदा की रहायशी बेवा रजिया बीबी के घर में दावा बोलकर माजूर बेटे को धर लिया और घर की तलाशी के दौरान तोड़फोड़ की और बेवा की जमा पूंजी 3 लाख रुपए भी अपना ही माल समझ लिया और मुतासरीन को झूठे मुकदमात में उलझाने की धमकियां दे दी। माजूर बेटे को छुड़वाने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, जबकि गरीब बेवा ने पैसे देने से इनकार किया तो माजूर की माजूरी का लिहाज भी ना रखा और मुकदमा दर्ज कर दिया। इंसाफ की तलबगार बेवा ने इंसाफ की तलाश में CCPO लाहौर, SP डिसिप्लिन और दीगर अफसरान बाला को दरख्वास्तें दे दी और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। चाची को इस तरह लेके गई है। मेरा चाचा ठीक नहीं था और लेटा हुआ था तो उसको लेके गई मारना। और अभी क्या हुआ है? अब क्या हुआ? टूटता ही नहीं है और लेके माजूर है, तोड़ फोड़ भी की है। जी वो आए हैं तो नीचे से दरवाजा उन्होंने खड़काया तो मैंने कहा कोई भी नहीं है, पुलिस वाले। तो मैंने कहा कोई भी नहीं। आगे से उन्होंने बदतमीजी की है। मैंने कहा घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। उन्होंने कहा नहीं दरवाजा खोलो। ईंट पकड़ के ऊपर से ना ताले को तोड़ने लग गए हैं। तो मैंने कहा नहीं अभी कोई भी नहीं है, अभी आ जाना फिर बाद में। तो कहते नहीं हमने ताला तोड़ के ऊपर आ जाना है। तो ऊपर आए हैं तो सारी तलाशी वगैरह ली है। मेरा जेठ था उसके हाथ नहीं मजबूत है मजूर जी, तो उनके पाँव इतने इतने सूजे हुए हैं। टीके लगा रहे थे जब वो आए तो उसे वो भागने लगा। तो ऊपर से कहते रुक जाओ, इधर आए, इधर तक आए तो ऊपर से फिर आए उसे ले गए। ज्यादती की है उसके साथ। बीमार है, ये कि उसकी नाड़ है, वो गर्दन वाली नाड़ चलती है बस वो ले जाकर पैसे डिमांड किए। जी पैसे उन्होंने 2 लाख। अच्छा 2 लाख मांगा जी। उसके बाद फिर आए हैं तो नीचे वाली सारी तलाशी वगैरह ली है तो पेटी में पैसे थे वो ले गए हैं। अच्छा। तो फिर ले गए हैं तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये आप क्या कर रहे हो, आगे से बदतमीजी करने लगे। अभी आप बड़े अफसरान से क्या मुतालबा करें? हमारी अपील सुनी जाए। अच्छा, क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा जेठ है, मेरा भाई भी है और उसे इंसाफ चाहिए। वो बीमार है। आपको धमकियां दे रहे हैं? जी हमें धमकियां भी दे रहे हैं। आगे मेरे ससुर को भी इन्होंने ऐसे ही मारा है। उन लगे हैं ऐसे दवाई हाथ में रखी है तो वो हाथ में से दवाई गिरा के उसे ले गए हैं। अच्छा। तो उधर लगे हैं, उन्होंने मारा पीटा है उसे। तो फिर 7 दिन बाद ना डेथ हो गई उधर ही। अच्छा। तो दिल का मसला था उन्हें, तो इसलिए फिर वो उधर ही फौत हो गई। इन्होंने मार दिया उधर। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे ससुर का भी इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ मजदूर है, गाड़ी चलाते थे तो उनकी एक्सीडेंट में टांग टूट गई। मैं काम करने जाती कोठियों में तो उनको भी धमकी दे के गए हैं। उनको कहते हैं आपको भी उठा के ले जाएंगे। तो हमें इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ देखें कैसे पड़े हुए हैं तो मेरे मियाँ को भी धमकी देते हैं। ठीक है, उससे कहते हैं हमें आपको भी ले जाएंगे ऐसे ही, जैसे आप लेटे हुए ऐसे ही ले जाएंगे थाने में। से धमकी वगैरह देते। घर के लिए भी धमकी देते हैं? घर खाली कर जी, घर भी धमकी देते, घर वगैरह भी खाली करो और आप इधर क्यों रहते हैं ऐसे। घर आपका अपना? जी अपना है हमारा। तो पुलिस वाले छीनना चाहते हैं? जी ऐसे करते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक नईम मीर चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताशान की ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताशान लाहौर के चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट, कायम मुकाम सदर उमर जावेद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मियां खलील उबैर,
जुल्फकार भट्टी, हाफिज रिजवान भट्ट, इमरान मुगल, इशफाक भट्ट के हमरा ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के हिमायत याफ्ता ताजिर इत्तेहाद ग्रुप अंजुमन ताजरान लियाकताबाद के बाजार इलेक्शन में शानदार जीत पर मुबारकबाद देने लियाकताबाद आमद। ताजरान लियाकताबाद बाजार के इलेक्शन में इत्तेहाद ग्रुप जिसकी क़यादत राना सफ्तर और शबीर मकबूल कर रहे थे, मुखालिफ ग्रुप को 331 वोटों की वाज़ेह बरतरी से शिकस्त दे दी। मज़कूरा इलेक्शन में इत्तेहाद ग्रुप 702 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि ताजिर खिदमत ग्रुप 371 वोट ही हासिल कर सका। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के शबीर मकबूल सरपरस्त आला चेयरमैन सुप्रीम कौंसल, राना सफ्तर सदर, हाजी तारिक चेयरमैन, यूसुफ रहमानी सीनियर नायब सदर, हाजी नसीर जनरल सेक्रेटरी, नदीम कमर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। वाजिया अक्सरियत से इलेक्शन जीतने के बाद शबीर मकबूल राना सफ्तर ने कहा कि सब ताजिर हमारे भाई हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे और खिदमत का अच्छा मयार कायम करेंगे। ताजिरों के हकूक़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज़ें बनेंगे। ताजिरों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल किया जाएगा। हमारा आज से कोई मुखालिफ नहीं, सब ताजिर हमारे भाई हैं। अपने तमाम वोटर्स सपोर्टर्स की इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं तहसील दीपालपुर से। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से शहरी के जाम हक होने के वाक़े पर नोटिस। डीपीओ उकाड़ा मौके पर पहुंच गए। जाम हक शहरी की लवा हकीम से मुलाकात की। डीएसपी और एसएचओ थाना सदर दीपालपुर को मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। थाना सदर दीपालपुर की हदूद बाहली मोड़ के करीब अली अल-सुबह फायरिंग का वाक़या पेश आया। दो नामालूम मुल्ज़िमान ने मुर्गियों वाली गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे नदीम नामी ड्राइवर जख्मी हो गया, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए जाम हक हो गया। नामालूम मुल्ज़िमान मौके से फरार। मुकामी पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वाक़े पर नोटिस लेते हुए डीपीओ मंसूर अमान ने जाय वक़ुआ का दौरा किया, जाम हक शहरी के लवा हकीम से मुलाकात की और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ ने डीएसपी और एसएचओ थाना सदर दीपालपुर को हिदायत की कि नामालूम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया जाए। से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर थाना हुचाशा मकीम की हदूद में 3 डाकुओं की कार सवार से डकैती। 3 मुसल्लह डाकुओं ने लाहौर के रिहायशी कार सवार को लूट लिया। डाकू शहरी से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन से छीन कर फरार। पुलिस हुचाशा मकीम मौके पर पहुंच गई। दिन दिहाड़े डकैती। नाज़रीन आपको मज़ीद बताते चले, दीपालपुर थाना हुचाशा मकीम की हदूद में 3 डाकुओं की कार सवार से डकैती। 3 मुसल्लह डाकुओं ने लाहौर के रिहायशी कार सवार को लूट लिया। डाकू शहरी से हजारों रुपए नकदी मोबाइल फोन से छीन कर फरार हो गए। पुलिस हुचाशा मकीम मौके पर पहुंच गई। दिन दिहाड़े डकैती वारदात से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। बात तो ये जी भाईजान, मेरे साथ क्या नाम है आपका? पूरा मिजाज। पुरम जाद। कहाँ से आप? लाहौर से। लाहौर से। जी तो कितना नुकसान हो गया आपका? सर तकरीबन पर्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह था उसके अंदर 10,000 था। बाकी मोबाइल वगैरह को तो वो देखते रहे हैं, इनको जैसे देखा तो मोबाइल वगैरह अपने नीचे हमने छुपा दिए। उनके पास पिस्टल भी था। अच्छा, कितने बंदे थे? सर 3 बंदे थे, 1 to 5 पे थे। 1 to 5 पे? पिस्टल तीनों के पास था। अच्छा, सिल्वर कलर का एक तो देखा, बाकी जितने को जल्दी में उन्होंने किया नहीं समझ आई और क्या क्या था। अच्छा, चैम्बर चलाते रहे हैं। हाँ जी, इनके हाथी भर गए हैं, मुझे भी बाइट निकालते रहे हैं बुजुर्गों के। लाला जी जरा आइएगा। अच्छा, अभी का वाक़या है? तकरीबन ये कोई 20-25 मिनट पहले का। अभी टाइम 9 बज गया, तकरीबन 8:30 बजे का। 8:30 बजे का टाइम लगा लें आप। अच्छा, तो चलें जी, आपको अल्लाह रख गया, आपकी फैमिली साथ थी, आप अल्लाह ताला आपको खैरी सलामती लेके जाए। आमीन। तो ये हुजरा थाना हुजरा शाह मकीम की हदूद है, ये राजेवाल और दलैना चौकी के दरमियानी रास्ता है ये। रास्ता बिल्कुल। सर कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस टाइम दिन चढ़ जाता है फिर तो नहरों की टेंशन नहीं होती, पहले भी आते रहते हैं, लेकिन इस बार समझ ही नहीं आई। पहले कोशिश की है गाड़ी साइड से निकालने, लेकिन उन्होंने चैम्बर लोड कर लिए थे, तो ये अब जान का खतरा तो नहीं ले सकते थे। नहीं, कोई नहीं, आपके साथ फैमिली थी, आप अल्लाह ताला आपको रख गया। बिल्कुल। हम सबसे बड़ा मसला हमारे साथ जो है, पैसे तो चले गए, पर्स लाइसेंस वगैरह चला गया, मेन गाड़ी की चाबी ले गए। चले, हम आपकी गाड़ी हम मंगवाते हैं जी, बंदा आपकी गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं। मेहरबानी आपकी बड़ी। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक समनाबाद पुलिस ने शहर में शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। समनाबाद पुलिस की कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर बदनाम ज़माना शराब फरोश सलीम उर्फ सलो गिरफ्तार। मुल्ज़िम सलीम उर्फ सलो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब की सप्लाई करता था। मुल्ज़िम पंजाब के दिगर इस्लाम में भी शराब की सप्लाई करता है। मुल्ज़िम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के 7 लाख रुपए मालियत की 1000 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की एसएचओ समनाबाद यासिर चीमा पुलिस टीम को शाबाश।
खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह नस 55 पुल के करीब 2 कारों और मोटरसाइकिल में तसादम का वाक़या। हादसे में 2 अफराद जान बहक और 1 ज़ख्मी इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। जी बिल्कुल, कौमी शाहराह नस 55 पुल के करीब 2 कारों और मोटरसाइकिल में तसादम का वाक़या पेश आया। हादसे में 2 अफराद मौके पर जान बहक जबकि 1 शख्स ज़ख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि नाशों को जरूरी कार्रवाई करने के बाद रेस्क्यू 112 साहिवाल के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वालों की शनाख्त मोहम्मद शान वल्द मोहम्मद असलम 30 साल सकना शाह टाउन मुल्तान और रियाज वल्द सोना खान 26 साल सकना 68 4L साहिवाल के रिहायशी बताई जाते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। खालिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डिफेंस बी के एरिया में जाती रंजिश की बिना पर 19 फरवरी 2023 वक्त 2:30 बजे अमानत अली और उसका बेटा नईम अहमद अली, अकराम बिला, असद अली, मुर्तजा, आमना, नजम, वारिस अली, नसीम, नसरीन, जावेद, मजीदा वगैरह और 6 से 7 नामालूम अफराद ने जोबिया बीबी और उसके बेटों और वालिदा को घर के अंदर दाखिल होकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घर से कीमती सामान और नकदी, मोबाइल फोन चोरी करके औरतों को बाहर गली में बरहना हालत में घसीटते, कत्ल और शदीद नताइज की धमकियां देते हुए औरतों को टांगों से घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 15 की कॉल पर डिफेंस भी के पुलिस मुलाजमीन ने आकर औरतों को बाजियाब करवाया और मुल्जिमान को थाने में ले जाकर छोड़ दिया। ये थाना डिफेंस बी की नाअहली है या कुछ और, क्योंकि मुल्जिमान इलाके में असर और रसूख रखते हैं। मुतासरा खातून ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि हमारे साथ सख्त ज्यादती की गई। मुल्जिमान ने हमारे घर में नाजायज़ तौर पर घुसकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमें सड़कों पर रुस्वा करते हुए सरेआम बरहन्ना किया और हमारा कीमती सामान, मोबाइल और नकदी सामान ले गए। थाना डिफेंस बी की पुलिस अफसरान ने खानापुरी की हद तक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर दी। ऐसे मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।